दोस्तों, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या आप भी वही कर रहे हैं जो करोड़ों लोग पूरी जिंदगी करते हैं? सुबह उठकर नौकरी पर जाना, तनख्वाह के इंतजार में जीना और महीने के आखिर में फिर से जीरो पर लौट आना। मैंने बचपन में दो पिताओं को देखा। एक पढ़ा लिखा था, डिग्रियों से भरा हुआ, और दूसरा मुश्किलों में पला लेकिन सोच का बादशाह था। पहला हमेशा कहता था, अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी, और दूसरा कहता था, अच्छी नौकरी नहीं, अच्छी समझ जरूरी है जो तुम्हें पैसे के लिए काम करने से मुक्त कर सके। मैंने महसूस किया कि ज्यादातर लोग एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां हर सुबह उनका मन उनींदा होता है और हर रात सिर भारी। उनका पूरा जीवन बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है, पेचेक, तनख्वाह। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि यही पेचेक असल में एक जाल है? एक मीठा जहर जो आपको सुरक्षा का भ्रम देता है लेकिन आजादी से दूर ले जाता है। आप सोचते हैं बस अगली सैलरी आ जाए फिर ठीक हो जाएगा, और फिर वही ईएमआई, वही किराया, वही बिल, और सारा पैसा आते ही चला जाता है। मैंने देखा है कि कैसे लोग अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि महीने के अंत में उनका बैंक बैलेंस थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता है। वो नहीं समझते कि सच्चा अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो अपने लिए काम करता है, अपने लिए, न कि किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए। मैं आपको एक और सच्चाई बताना चाहता हूं। ये सिस्टम आपको कभी ये नहीं सिखाएगा कि पैसे को कैसे आपके लिए काम पर लगाया जाए। वो चाहता है कि आप काम करते रहें और करते रहें, क्योंकि जितना ज्यादा आप डरेंगे उतना ही आप पे चेक से चिपके रहेंगे। आज मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, अगर आप इसी जाल में फंसे हैं तो जागिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सुरक्षित जीने के लिए नहीं बनी, उसे स्वतंत्र होकर जीने के लिए बनाया गया है। और उस स्वतंत्रता की शुरुआत तब होती है जब आप इस सैलरी के जाल को पहचान लेते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हम सभी के अंदर गहराई से बैठी है। हम सोचते हैं कि हमारी नौकरी ही हमारा भविष्य है, लेकिन सच ये है, आपकी नौकरी आपकी संपत्ति नहीं है। वो किसी और की संपत्ति है, उस कंपनी की, उस मालिक की, जिसके लिए आप अपने सपने टाल रहे हैं। कड़वा लगेगा लेकिन सुनिए, आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, जितना भी ओवरटाइम करें, अंत में आप किसी और के सपने को साकार कर रहे होते हैं, अपने नहीं। आपको एक तय राशि मिलती है, मगर बदले में आपका सबसे कीमती संसाधन चला जाता है, आपका समय। मैंने ये बहुत करीब से देखा है। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वो 8-10 घंटे हर दिन किसी और के लिए दे रहे होते हैं। फिर भी वो खुद के लिए 1 घंटे नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि हमें अपना भी कुछ बनाना है। अब सोचिए, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका मालिक क्या करता है? वो बिजनेस पर ध्यान देता है, वो सिस्टम बनाता है ताकि लोग उसके लिए काम करें, और आप उस सिस्टम में फंसे हैं। मेहनत करने वाले हैं, सोचने वाले नहीं। आपका पेशा आपको रोटी दे सकता है, मगर कभी आजादी नहीं देगा। और यहीं पर फर्क आता है सोच का। एक आम सोच कहती है मुझे एक स्थायी नौकरी चाहिए, और एक बिजनेस माइंड कहता है मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जो मेरे बिना भी चले। ज्यादा फर्क नहीं है, मगर यही फर्क जीवन की दिशा बदल देता है। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी छोड़ दो, नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपने सपनों को किसी और की कंपनी की सीढ़ी मत बनाओ। अपना काम भी शुरू करो, छोटा सही, लेकिन शुरू करो। क्योंकि जब आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर होते हैं तो आपका भविष्य आपके हाथ में नहीं रहता। लेकिन जब आप अपना बनाना शुरू करते हैं, कोई आइडिया, कोई प्रोजेक्ट, कोई इन्वेस्टमेंट, तो आप धीरे धीरे उस जिंदगी की ओर बढ़ते हैं जो आपने कभी सिर्फ ख्वाब में देखी थी। और यही वो पल होता है जब आप महसूस करते हैं कि असली मालिक बनने की शुरुआत आपके फैसले से होती है। उस दिन जब आप पहली बार कहते हैं ये मेरा है। लेकिन अब सवाल उठता है, मेरा क्या? अगर आप दिन रात काम कर रहे हैं और आपकी जेब में पैसा आते ही खर्च हो जाता है, तो आपने आखिर बनाया क्या है? आपकी कमाई सिर्फ कमाई है, कोई संपत्ति नहीं। यहां पर असली खेल शुरू होता है, वेल्थ गेम। और इस खेल में सिर्फ वो जीतते हैं जो इस एक लाइन को समझ जाते हैं, इनकम से अमीर नहीं बना जाता,
एसेट से बना जाता है। देखिए, आम लोग सोचते हैं मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मेरी लाइफ सेट है। पर क्या आपने कभी देखा है, जैसे ही सैलरी आती है, बिजली का बिल, घर का किराया, स्कूल की फीस, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, और वो पैसा हवा हो जाता है। यही अंतर है आम सोच और अमीर सोच में। अमीर लोग जब कमाते हैं तो वो उस पैसे से कुछ ऐसा खरीदते हैं जो आगे भी उनके लिए पैसा बनाए, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस या कोई राइट्स। जबकि बाकी लोग कमाते हैं और उसी पैसे से ईएमआई, गाड़ी, महंगे फोन या नए कपड़े खरीद लेते हैं, जो कुछ महीने बाद बस बोझ बन जाते हैं। अब सोचिए, क्या आपके घर में कुछ ऐसा है जो आपको हर महीने बिना काम किए पैसा देता है? अगर हां, तो वो आपका एसेट है। अगर नहीं, तो आपकी कमाई सिर्फ आपकी थकान की गवाही है। मैंने सीखा कि अगर असली अमीरी चाहिए तो पहले अपना एसेट कॉलम भरिए। हर वो चीज जो आपके लिए पैसा कमाए वो आपकी संपत्ति है, और हर वो चीज जो आपसे पैसा खींचे वो आपकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो तनख्वाह के भरोसे जीते हैं और एक जो एसेट के दम पर जिंदगी बनाते हैं। आप किस में होना चाहेंगे? क्योंकि ये खेल पैसा कमाने का नहीं, पैसे को चलाने का है। और जब आप ये सीख जाते हैं तो आप काम नहीं करते, पैसा आपके लिए करता है। अब यहीं से असली सवाल उठता है, क्या आप सिर्फ कमा रहे हैं या कुछ बना भी रहे हैं? देखिए, कमा लेना आसान है। एक नौकरी मिल जाए, तनख्वाह आ जाए, महीने के खर्च पूरे हो जाए। ज्यादातर लोग इसी को सफलता मान लेते हैं। मगर जो लोग जिंदगी को एक खेल की तरह नहीं, एक मिशन की तरह जीते हैं, वो सिर्फ कमाते नहीं हैं, कुछ बनाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सालों से कमाते आ रहे हैं, फिर भी जहां थे वहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो कमाई पर फोकस करते हैं, निर्माण पर नहीं। आपको समझना होगा, पैसे कमाना एक काम है, लेकिन दौलत बनाना एक निर्माण है। और यह निर्माण तब शुरू होता है जब आप अपनी कमाई का हिस्सा अपने भविष्य की नींव में लगाना शुरू करते हैं। आपका बिजनेस, आपकी संपत्ति, आपके निवेश, आपकी स्किल्स, ये सब वो ईंटें हैं जिनसे आप अपनी आजादी की इमारत खड़ी करते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये इमारत एक दिन में नहीं बनती। जब मैंने रिच डैड को देखा तो मैंने समझा, वो हर दिन कुछ ना कुछ बना रहे थे। चाहे वो एक नया रियल एस्टेट डील हो, एक इन्वेस्टमेंट हो या एक नया आइडिया, उनकी कमाई उनके लिए एक ईंधन थी, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ स्थायी, कुछ ऐसा जो उन्हें फ्री कर सके। दूसरी तरफ मेरे पुअर डैड हर दिन काम कर रहे थे, घंटों की मेहनत, पूरी ईमानदारी, लेकिन हर साल बस एक इंक्रीमेंट। और यहीं पर फर्क था, एक कमाई पर जी रहा था, दूसरा निर्माण कर रहा था। अगर आप आज सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं तो एक दिन थक जाओगे, मगर अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो बिना आपकी मौजूदगी के भी फल दे, तो वही असली आजादी है, वही असली अमीरी है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, कमाओ, जरूर कमाओ, मगर साथ ही कुछ बनाओ। क्योंकि तनख्वाह से सिर्फ पेट भरता है, लेकिन निर्माण से सपने जिंदा रहते हैं। और जब मैंने अमीरों को देखा, करीब से देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि उनका फोकस कभी कमाने पर नहीं था, उनका फोकस हमेशा बढ़ाने पर था। वो पूछते थे, इस पैसे को कहां लगाऊं कि ये खुद पैसा बनाकर लौटे। वो लोग हर दिन इस सोच में रहते थे कि कौन सी चीज उन्हें और ज्यादा आजाद बना सकती है। और यहीं आम लोगों और अमीरों के सोच में सबसे बड़ा अंतर है। आम लोग कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, अमीर लोग कमाते हैं और फिर उस पैसे को एक सैनिक की तरह मैदान में उतार देते हैं ताकि वो और पैसे लेकर लौटे। आपने कभी गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग दिन भर मेहनत करते हैं, फिर शाम को थक कर टीवी देख लेते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं और फिर कहते हैं कल से कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन अमीर लोग, वो जब कमाते हैं तो उस पैसे से एसेट खरीदते हैं, कुछ ऐसा जो उनके लिए लगातार काम करता रहे। वो स्टॉक्स खरीदते हैं, रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, बिजनेस बनाते हैं या अपनी स्किल्स को बेचने लायक बनाते हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ खुद मेहनत करना ही काफी नहीं, उन्हें अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करना है। इसलिए उनका हर फोकस इस पर होता है, मैं आज जो कमा रहा हूं उसका कितना हिस्सा मेरी आजादी बना रहा है। वो गिनते हैं कि इस महीने कितने ऐसे एसेट्स जुड़ गए
जो बिना काम किए पैसे देंगे, और यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। जब आम लोग महंगे फोन, बड़ी गाड़ी और वीकेंड पर ब्रांडेड कपड़े सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं, क्या मैं इस महीने एक नया किराए पर चढ़ाने लायक घर खरीद सकता हूं? क्या यह पैसा म्यूचुअल फंड में लगाकर सालों बाद मुझे राहत देगा? क्या मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो मेरी अगली पीढ़ी भी इस्तेमाल कर सके? क्योंकि अमीर लोग कमाई की ऊंचाई नहीं, कमाई की दिशा को ज्यादा मायने देते हैं। आप भी पूछिए खुद से, आपका फोकस क्या है? सिर्फ जिंदगी चलाना या उसे बनाना? क्योंकि फर्क वहीं से शुरू होता है जहां आपका ध्यान जाता है, और जब आपका ध्यान बस कमाई से हटकर निर्माण की तरफ जाता है, तब आप एक और कमाल की चीज समझते हैं कि जिंदगी के वो खर्चे जिनसे आप डरते थे, वो भी एक दिन आपकी कमाई बन सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, खर्चों को कमाई में बदला जा सकता है। जब मैं छोटा था तो मेरे पुअर डैड हमेशा कहते थे, बिजली का बिल बढ़ गया है, अब कम खर्च चलाना पड़ेगा। लेकिन मेरे रिच डैड कहते थे, अगर बिल बढ़ गया है तो अब एक नया इनकम स्ट्रीम खोजना पड़ेगा। और यही फर्क था सोच का। पुअर माइंडसेट कहता है, खर्चा है, काट दो। रिच माइंडसेट कहता है, खर्चा है तो इसे कमाई में बदलो। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास एक कार है जो हर महीने ईएमआई और पेट्रोल में पैसे खा रही है, तो क्या आपने कभी सोचा कि वो कार वीकेंड्स में किसी को किराए पर दी जा सकती है, या खुद किसी डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम निकाली जा सकती है? अगर आपके पास एक कमरा है जो खाली पड़ा है, क्या वो किसी स्टूडेंट या वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल को किराए पर नहीं दिया जा सकता? अगर आपने एक डीएसएलआर लिया है जो आज आपके लिए सिर्फ एक शौक है, क्या उससे वीकेंड फोटोग्राफी गिग्स करके आप कुछ कमा नहीं सकते? देखिए, बात सिर्फ इन चीजों की नहीं है, बात उस सोच की है जो खर्चों को बोझ नहीं, मौका मानती है। मैंने ये बात बहुत जल्दी सीख ली थी कि ज्यादा खर्चे होने का मतलब ये नहीं कि मैं हार रहा हूं, बल्कि इसका मतलब है कि मेरे पास सीखने और इनकम बढ़ाने के नए दरवाजे खुल रहे हैं। बस उन दरवाजों को देखने के लिए एक नई नजर चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर की नजर, एक इन्वेस्टर की नजर, और यही नजर, वही सोच आपको उस इंसान में बदलती है जो हर खर्च में कमाई की संभावना देखता है। क्योंकि जिंदगी हमेशा बिल लाएगी, मगर आप तय करते हैं उन बिलों से डरेंगे या उन्हें अपनी कमाई में बदलेंगे। और यही सोच एक दिन आपको वहां लेकर जाती है जहां असली निर्माण शुरू होता है, आपके अपने घर में। हाँ, आपका बिजनेस, आपका भविष्य किसी बड़ी बिल्डिंग से नहीं, किसी चमकदार ऑफिस से नहीं, बल्कि वहीं से शुरू होता है जहां आप इस वक्त बैठे हैं। आपका बिजनेस घर से शुरू होता है। जब आप अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर पहली बार अपने खर्चों की लिस्ट बनाते हैं, वही पहला प्लानिंग मीटिंग होती है। जब आप रात को सोने से पहले यह सोचते हैं कि मैं कल कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे फ्री बना सके, तो वही पहला विजन बोर्ड होता है। लोग कहते हैं, मुझे बिजनेस शुरू करना है लेकिन मेरे पास ऑफिस नहीं है, टीम नहीं है, पैसा नहीं है। मैं कहता हूं, अगर आपके पास सोच है, समझ है और संकल्प है, तो आपका बिजनेस शुरू हो चुका है। मैंने रिच डैड को हमेशा घर में एक कॉर्नर पर बैठकर अपने इन्वेस्टमेंट्स पर काम करते देखा। कभी अखबार में प्रॉपर्टी की डील खोजते, कभी फोन पर किसी ब्रोकर से बात करते, कभी हमें यह समझाते कि कैसे हर चीज एक अवसर बन सकती है अगर नजर सही हो। और यहीं से मुझे एहसास हुआ कि दुनिया के सबसे सफल बिजनेस आइडिया कभी गैरेज से शुरू हुए, कभी एक छोटे कमरे से, कभी सिर्फ एक डायरी और एक पेन से। क्योंकि शुरुआत का मतलब बड़ा होना नहीं है, शुरुआत का मतलब सही दिशा में पहला कदम उठाना है। आपका घर ही आपकी पहली कंपनी है, आपका रूम पहला ऑफिस, आपका समय पहली इन्वेस्टमेंट, और आपका विजन पहला सीईओ। अब आप पूछेंगे, क्या मैं भी कुछ बना सकता हूं? तो मेरा जवाब होगा, क्यों नहीं। हर महान निर्माण की पहली ईंट अपने घर से ही लगती है। क्योंकि जब आप घर में ही ये तय कर लेते हैं कि मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा बल्कि कुछ अपना बनाऊंगा, तो उसी पल आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपकी दिशा बदल जाती है। आपका घर तब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रहता, वो एक लॉन्चिंग पैड बन जाता है जहां से उड़ान भरता है आपका सपना। लेकिन अब एक जरूरी बात, मैं ये नहीं कह रहा
कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दें। नहीं, क्योंकि नौकरी गलत नहीं है। गलत है उस पर पूरी जिंदगी निर्भर रह जाना। मैं जानता हूं जिम्मेदारियां होती हैं, EMI होती है, परिवार होता है, माता पिता की उम्मीदें होती हैं, और इन सब के बीच कई बार सपने धुंधले लगने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी नौकरी को बनाए रखिए, मगर मालिक बनना शुरू कीजिए। डे जॉब आपके लिए स्थिरता ला सकती है, मगर ओनरशिप आपको आजादी देगी। हर महीने जो तनख्वाह आ रही है उसे सिर्फ खर्च मत कीजिए, उसका एक हिस्सा निकालिए और उसे लगाइए किसी ऐसी चीज में जो आपके लिए कल कमाए। आप एक किताब लिख सकते हैं, एक डिजिटल कोर्स बना सकते हैं, कोई छोटा सा निवेश शुरू कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वीकेंड्स पर कुछ अलग कर सकते हैं। कुछ भी जो सिर्फ पैसा ना लाए बल्कि ओनरशिप का एहसास दिलाए, क्योंकि जब आप किसी चीज के मालिक होते हैं तो आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पर्पस के लिए जीते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो नौकरी करते करते थक चुके थे, लेकिन जब उन्होंने वीकेंड्स पर अपने आइडियाज पर काम करना शुरू किया तो उनका चेहरा फिर से चमकने लगा, क्योंकि ओनरशिप सिर्फ पैसा नहीं देती, वो आत्मसम्मान देती है। एक छोटी सी वेबसाइट जो आपने खुद बनाई हो, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल जो आपने अकेले शुरू किया हो, या एक रेसिपी जो आपने बेचनी शुरू की हो, ये सब शुरुआतें हैं उस रास्ते की जो आपको भीड़ से अलग करती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी नौकरी को बस एक साधन समझने लगते हैं, ना कि अपनी पहचान, तो आप उस डर से भी आजाद हो जाते हैं जो कहता है अगर नौकरी गई तो क्या होगा, क्योंकि तब तक आपके पास कुछ अपना होता है, छोटा सही लेकिन अपना। और यहीं से शुरुआत होती है उस जिंदगी की जहां आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते बल्कि जिंदा महसूस करते हैं। मगर एक और सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और वो ये है कि जिंदगी की आजादी सिर्फ जज्बे से नहीं मिलती, आंकड़ों से मिलती है। हां, मैं जज्बे की बात करता हूं, जुनून की बात करता हूं, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वहां इमोशंस नहीं, नंबर्स बोलते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर उन्हें यह तक नहीं पता होता कि उनका पैसा जा कहां रहा है। उन्हें बस ये लगता है मैं कमा रहा हूं, यही काफी है। लेकिन क्या आपने कभी अपने खर्चों की लिस्ट बनाई है? क्या आपने कभी देखा है कि हर महीने कौन सी चीज आपका पैसा चुपचाप निगल रही है? अगर नहीं, तो आप सिर्फ अंदाजों में जी रहे हैं। रिच डैड ने मुझसे एक बार कहा था, अगर तुम अपने पैसों को ट्रैक नहीं कर सकते तो वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। और यही बात मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। मैंने सीखना शुरू किया कैसे इनकम स्टेटमेंट पढ़ा जाता है, कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, कैसे एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझा जाता है, क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे की भाषा समझना। आपका बैंक स्टेटमेंट, आपकी EMI, आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये सब आपके सबसे ईमानदार दोस्त हैं, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आपकी पॉकेट में हर महीने पैसे कम हो रहे हैं तो वो सिर्फ महंगाई नहीं, आपके ध्यान की कमी है। अगर आपके पास कुछ सालों से कोई नया एसेट नहीं जुड़ा है तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ घूम फिर के वहीं हैं। मुझे समझ में आया कि असली खिलाड़ी वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो सबसे बेहतर गिनता है, हर रुपया, हर कदम, हर प्रतिशत। और ये सीख आप कहीं स्कूल में नहीं पाते, ये आपको खुद ही सीखनी पड़ती है, अपने घर पर, अपनी डायरी में, या उस वक्त जब आप रात को अकेले बैठकर सोचते हैं मेरे नंबर्स क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब आप नंबर्स से दोस्ती कर लेते हैं तो पैसा आपसे डरता नहीं बल्कि आपके पीछे चलता है। और जब पैसा आपके पीछे चलने लगे तब आप समझ जाइए आपने सिर्फ पैसा नहीं जीता, आपने आजादी जीत ली है। पर वो आजादी जो हर इंसान चाहता है वो किसी एक बड़ी रकम से नहीं आती, वो आती है एक ओनरशिप से। उस ओनरशिप से जो कहती है ये मेरा है, मैंने इसे बनाया है और अब ये मेरे लिए काम करेगा। ओनरशिप का मतलब सिर्फ किसी प्रॉपर्टी का मालिक होना नहीं होता। ओनरशिप का मतलब है अपने फैसलों के मालिक बनना, अपने वक्त का, अपनी ऊर्जा का, अपनी मेहनत का मालिक बनना। जब आप सिर्फ नौकरी कर रहे होते हैं तो आप किराए की जिंदगी जी रहे होते हैं। आप हर दिन खुद को किसी और की एक्सपेक्टेशंस में झोंक रहे होते हैं। लेकिन जब आप कुछ अपना शुरू करते हैं
चाहे वो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल हो, एक बुक लिखना हो, एक इंस्टाग्राम पेज चलाना हो या फिर एक साइड हसल, तब आप अपने अंदर एक बीज बोते हैं, मालिक बनने का बीज। और जब वो बीज जड़ पकड़ता है तो आप सिर्फ पैसे से नहीं, अपने आत्मसम्मान से समृद्ध होने लगते हैं। ओनरशिप का मतलब है अब मैं किसी और की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर जीऊंगा। जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, जब आपकी बनाई हुई चीज आपको इनकम देती है, भले ही आप सो रहे हों, तो आप महसूस करते हैं कि अब आप किसी ऑफिस के टाइम टेबल में नहीं बंधे हैं, बल्कि आपने समय को अपने लिए बेंड कर दिया है। यही होती है असली आजादी। यही होता है वो पल जब आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं, आज क्या बनाऊं, किसे छू लूं, किसे बदल दूं। क्योंकि अब आप सिर्फ जिंदगी नहीं बिता रहे, अब आप जिंदगी बना रहे हैं। और उस निर्माण की शुरुआत, उस ओनरशिप की शुरुआत कहीं बाहर नहीं होती, वो आपके अंदर होती है। बस एक फैसला, एक सोच, एक बीज जो आज लगाया जाए तो कल आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। धन्यवाद।